अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 8 विच इज़ अबाउट द न्यूट्रिशन। इसमें हमने डिस्कस किया था ऑटोट्रॉफ को, हेटेरोट्रॉफ को, न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिशन। लेटर ऑन हमने स्टडी किया था माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। फिर हमने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के एग्जांपल और उसकी प्लांट लाइफ में उसका क्या रोल है, प्लांट बॉडी में उसका क्या रोल है। आज हम स्टडी करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, यानी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से, बहुत सारे हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के डिफिनीशन हमने किस तरह किए थे कि ये वो न्यूट्रिएंट्स है जो कि प्लांट बॉडी के लिए कम मिकदार में इसकी ज़रूरत है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और इसका रोल इन प्लांट लाइफ, यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और इसका पौधों के लिए क्या अहमियत है, रोल इन प्लांट लाइफ। तो हमारे पास माइक्रो न्यूट्रिएंट में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसमें है हमारे पास आयरन। आयरन क्या कर लेता है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में भी इन्वॉल्व होता है। इट इज़ इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इट इज़ इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, यू नो दैट फोटोसिंथेसिस क्या है कि प्लांट्स सूरज की रोशनी की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को मिला के ग्लूकोज बना देते हैं और हमारे लिए ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट बना देते हैं। इसी तरह आयरन का जो दूसरा फंक्शन है प्लांट बॉडी में, ये क्या कर लेता है, इट एक्टिवेट द इंजाइम्स। एक्टिवेट द इंजाइम्स, यानी प्लांट बॉडी के अंदर इंजाइम्स होते हैं। उस इंजाइम को कौन एक्टिवेट करता है, कौन जगा देता है, कौन कहता है कि जाके काम करो, तो आयरन। अब आयरन की मौजूदगी क्या है, प्लांट बॉडी के लिए ज़रूरी है। सेकंड नंबर पे हमारे पास जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो है कॉपर। कॉपर क्या है, हमारे पास प्लांट बॉडी के अंदर बहुत सारे इंजाइम है और कॉपर उन इंजाइम का एक जुज़ है, एक अज्जा है। इट इज़ द कंपोनेंट ऑफ सेवरल इंजाइम। इट इज़ द कंपोनेंट ऑफ सेवरल इंजाइम्स। सेवरल इंजाइम्स यानी बहुत सारे इंजाइम का क्या है, जुज़ है। इसी तरह हमारे पास अगला है क्लोरीन। तो क्लोरीन क्या है, ऑस्मोसिस ऑफ वाटर में इसका रोल है। ऑस्मोसिस ऑफ वाटर में इसका रोल है। दे हैव इम्पॉर्टेंट रोल या इम्पॉर्टेंट फंक्शन इन ऑस्मोसिस ऑफ वाटर। ऑस्मोसिस ऑफ वाटर चैप्टर नंबर 4 में हम इंतहाई डिटेल से हमने डिस्कस किया है। इसी तरह हमारे पास क्या है, जिंक है। जिंक क्या करता है, ये हमारे पास नाइट्रोजन की मेटाबॉलिज्म करता है। क्या करता है, नाइट्रोजन की मेटाबॉलिज्म भी कर लेता है और एंजाइम में भी मौजूद होता है। यानी हमारे पास जिंक और निकल। जिंक क्या है, जिंक हमारे पास, जिंक इज इन्वॉल्व इन फंक्शन ऑफ इंजाइम्स, यानी बहुत सारे इंजाइम जो कि अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इसमें जिंक इन्वॉल्व होता है। निकल क्या कर लेता है, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। दे प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन द नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म में किस चीज़ का रोल है, हमारे पास निकल का रोल है। तो इनमें से कोई भी 3 या 4 तुम लोग याद कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि नाइट्रोजन और मैग्नीशियम का प्लांट बॉडी में क्या रोल है। अगर इसकी प्लांट बॉडी के अंदर डिफिशियंसी आ जाए, यानी कमी आ जाए, तो प्लांट पे यानी पौधों पे इसके कौन से बुरे असरात होंगे। तो सबसे हम कहते हैं कि हमारे पास पहले हम आते हैं नाइट्रोजन की तरफ कि रोल ऑफ नाइट्रोजन।
पौधे जो हैं वो नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं लेते, बल्कि नाइट्रोजन को कंपाउंड की फॉर्म में लेते हैं और उस कंपाउंड को बोलते हैं नाइट्रेट्स। क्या कहते हैं? नाइट्रेट्स। यानी प्लांट्स गेट्स दी नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट, यानी कंपाउंड की फॉर्म में लेते हैं, वो डायरेक्टली नाइट्रोजन को गेन नहीं कर सकते। अब जो हमारे पास नाइट्रोजन है, इट इज़ द मेजर कंपोनेंट ऑफ, यानी ये किस चीज़ से बनता है? नाइट्रोजन से हमारे पास प्रोटीन बनते हैं, यानी प्रोटीन में भी मौजूद होता है, हार्मोन्स में भी मौजूद होता है, हमारे पास ये एंजाइम्स में भी मौजूद होता है, और ये प्लांट बॉडी के अंदर क्लोरोफिल में भी मौजूद होता है। क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन पिगमेंट से, ग्रीन कलर से प्लास्टिड के अंदर मौजूद होते हैं, और इसका काम क्या है? फोटोसिंथेसिस, यानी सूरज की रोशनी को ट्रैप करना, फिर उसको आगे इस्तेमाल कर लेना। तो प्लांट बॉडी नाइट्रोजन लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट। नाइट्रोजन इज़ द मेजर कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन, हार्मोन, एंजाइम एंड क्लोरोफिल्स। अब नाइट्रोजन, अगर प्लांट बॉडी में नाइट्रोजन क्या हो गया? ज़्यादा मिकदार में आ गया। इफ़ द प्लांट बॉडी गेट नाइट्रोजन इन एक्सेस अमाउंट, एक्सेस अमाउंट में अगर ज़्यादा मिकदार में प्लांट बॉडी ने नाइट्रोजन क्या किया, क्योंकि नाइट्रोजन क्या है? हमारे पास न्यूट्रिएंट्स है, तो क्या होगा? डिलेइंग ऑफ फ्रूट एंड फ्लावर, डिलेइंग ऑफ फ्रूट एंड फ्लावर। डिलेइंग बोलते हैं लेट होने को, यानी नाइट्रोजन जो कि न्यूट्रिएंट है, एलिमेंट से प्लांट बॉडी में अगर ज़्यादा हो गया तो पौधे में इसके जो बैड इफ़ेक्ट्स है वो ये होंगे कि पौधे के अंदर फूल जो हैं, फ्लावर, वो भी लेट बनेंगे, ज़्यादा टाइम लेंगे। फूल लेट बनेंगे तो फ्रूट भी क्या होगा? लेट बनेगा। अब अगर इसकी डिफिशियंसी आ गई, नाइट्रोजन की क्या आ गई? डिफिशियंसी। डिफिशियंसी बोलते हैं कमी को बोलते हैं, डिफिशियंसी ऑफ नाइट्रोजन। डिफिशियंसी ऑफ नाइट्रोजन, अगर नाइट्रोजन की कमी आ गई तो क्या होगा? जो पत्ते होते हैं वो जर्द हो जाएंगे, येलो इन कलर हो जाएंगे। द लीफ बिकम येलो इन कलर, लीव्स बिकम येलो इन कलर, येलो इन कलर। पत्ते क्या हो जाएंगे? जर्द हो जाएंगे। इसके साथ साथ प्लांट बॉडी की जो ग्रोथ होती है उसको हम कहते हैं स्टंट ग्रोथ। स्टंट ग्रोथ बोलते हैं, यानी प्लांट बॉडी की जो नॉर्मल ग्रोथ होती है वो रुका होता है, मतलब स्लो ग्रोथ को हम बोलते हैं स्टंट ग्रोथ। जिस तरह इंसानों में भी होता है स्टंट ग्रोथ, तुम लोगों ने देखा होगा। हम एक क्या कहते हैं कि हमारे पास एक बंदा होता 40 साल का है और लगता बच्चे की तरह लगता है, क्योंकि उसकी ग्रोथ क्या होती है? स्टंट होती है। स्टंट बोलते हैं रुका हुआ, यानी स्लो ग्रोथ को। तो अगर ग्रोथ स्लो होगी तो हमारे पास फ्रूट्स भी लेट आएंगे, और प्लांट बॉडी, यानी जो प्लांट्स हमें फ्रूट्स देते हैं, हमें जो प्रोडक्ट देते हैं, वो क्या होंगे? कम मिकदार में होंगे। तो ये क्या हमने डिस्कस किया? नाइट्रोजन को। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं मैग्नीशियम को, कि मैग्नीशियम का प्लांट बॉडी में क्या रोल है, क्योंकि मैग्नीशियम भी क्या है? न्यूट्रिएंट्स है। अब हम डिस्कस करते हैं रोल ऑफ मैग्नीशियम को। मैग्नीशियम, हम कहते हैं कि मैग्नीशियम इज द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल। इट इज द structural component of क्लोरोफिल। यानी हमारे पास जो क्लोरोफिल होता है प्लांट बॉडी के अंदर, उसमें जो मेन स्ट्रक्चर कौन देता है, उसको कौन बना देता है? बाकी भी बहुत सारी चीज़ें उसमें होती है, लेकिन उसको मेन साख्त कौन देता है? मैग्नीशियम देता है। तुम लोगों ने सुना होगा कि हम कहते हैं कि हमारे ब्लड के अंदर एक प्रोटीन है जिसको हम नाम देते हैं हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन का काम ये होता है बॉडी के हर एक हिस्से तक, बॉडी के हर एक सेल तक ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना। तो हीमोग्लोबिन में मेन जो स्ट्रक्चर देता है वो आयरन होता है।
हम प्लांट बॉडी की बात करते हैं, यानी मैग्नीशियम क्या है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल है। इसके साथ साथ मैग्नीशियम क्या कर लेता है, एंजाइम के साथ मिलता है, एंजाइम को एक्टिवेट कर लेता है, बना देता है, कार्बोहाइड्रेट्स बना देते हैं और फैट्स बना देते हैं। ये हमारे पास जो मैग्नीशियम है, यानी इसका रोल किस चीज़ में है, नट फॉर्मेशन। नट फॉर्मेशन तुम लोगों ने देखा होगा, हमारे पास बादाम का या मूंगफली का जो ऊपर वाला छिलका होता है या अखरोट होता है सख्त, उसको बोलते हैं नट बोलते हैं। वो कौन बना देता है, मैग्नीशियम में मैग्नीशियम क्या कर देता है, उसको हेल्प देता है बनाने में। इसके साथ साथ फ्रूट के बनाने में यानी फल के पकने में भी किस चीज़ का रोल है, मैग्नीशियम का रोल है। साथ साथ में इसका रोल है सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन किस चीज़ को बोलते हैं, जब हम सॉइल के अंदर सीड डाल देते हैं, यानी ज़मीन के अंदर हमने बीज डाल दिया, अब ये बीज जब पैदा होगा, स्टार्ट में जब ये पैदा होगा, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं सीड जर्मिनेशन। क्या नाम देते हैं, सीड जर्मिनेशन। अब अगर प्लांट बॉडी के अंदर मैग्नीशियम की डिफिशियंसी आ गई, क्या आ गई, मैग्नीशियम की डिफिशियंसी आ गई, तो क्या होंगे, इनके लीव्स भी क्या होंगे, द लीव्स बिकम येलो, लीव्स बिकम येलो, यानी पत्ते क्या हो जाएंगे, जर्द हो जाएंगे। और इसके साथ साथ जो लीव्स हैं वो विल्टिंग में आ जाएंगे। विल्टिंग किस चीज़ को बोलते हैं, तुम लोगों ने देखा होगा गर्मी में कि जब सख्त गर्मी होती है, पत्ते यूँ सर हिलाते रखते हैं, जिस तरह के मर गए, मतलब मुरझाए हुए पत्तों को हम क्या बोलते हैं, विल्टिंग। तो हमारे पास मैग्नीशियम की कमी हो गई, क्या होंगे, पत्ते जर्द होंगे और विल्टिंग फॉर्म में होंगे, यानी वो मुरझाए हुए क्या होंगे, दिखाई देंगे। तो ये हमने स्टडी किया रोल ऑफ नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम को। इसके बाद हम आते हैं, हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इम्पॉर्टेंस ऑफ फर्टिलाइज़र्स। इम्पॉर्टेंस ऑफ फर्टिलाइज़र्स। तो पहले हम आते हैं कि व्हाट आर फर्टिलाइज़र्स। व्हाट आर फर्टिलाइज़र्स। फर्टिलाइज़र्स सबको पता है कि उर्दू में फर्टिलाइज़र को हम क्या नाम देते हैं, खाद बोलते हैं। अब हम अपने फसलों में दरख्तों को खाद क्यों देते हैं, पहले हम इसकी डिफिनीशन करते हैं, फिर उसके टाइप्स की तरफ आते हैं, साथ में हम ये भी एक्सप्लेन करते हैं कि पौधों के लिए खाद की ज़रूरत क्यों होती है। क्योंकि फ्रूट्स के अंदर या हमारे पास सब्जियों के अंदर जितनी भी न्यूट्रिएंट्स मौजूद है, ये सारे के सारे प्लांट बॉडी से आते हैं, और प्लांट बॉडी यही न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, सॉइल से लेते हैं। अब अगर सॉइल के अंदर, ज़मीन के अंदर, मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी है, लाइक पोटाशियम, मैग्नीशियम, सल्फ़र, तो वो कमी प्लांट बॉडी में आ जाएगी। प्लांट बॉडी में वो कमी आ गई, जिस तरह हमने पहले ही डिस्कस किया, तो वो फ्रूट्स के अंदर भी या सब्जियों के अंदर भी कमी आएगी, तो हमें जो फ्रूट्स या सब्जियां मिलेंगी उसमें क्या होंगे, न्यूट्रिएंट्स कम होंगे। तो हम क्या कर लेते हैं उसको, यानी ताकि पौधों के लिए क्या हो, न्यूट्रिएंट्स सॉइल में मौजूद हो, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं फर्टिलाइज़र्स, जिसको हम बोलते हैं खाद। फर्टिलाइज़र की डिफिनीशन किस तरह करते हैं कि फर्टिलाइज़र्स आर those chemicals which are used to enhance the quality of crop, to enhance the quality and quantity of crops, to enhance the quality and quantity of crops। यानी हमारे पास फर्टिलाइज़र्स वो केमिकल्स हैं जो कि क्या कर लेते हैं, हमारे पास
ये क्रॉप्स की यानी क्वालिटी को और क्वांटिटी को क्या कर लेते हैं, इन्हांस कर लेते हैं। क्रॉप्स बोलते हैं अनाज को बोलते हैं। यानी फर्टिलाइज़र जब हम इस्तेमाल करेंगे इस वजह से इस्तेमाल करेंगे कि हमारे पास जो अनाज है, जो हमारे पास फ्रूट्स हैं, जो हमारे पास सब्जियां हैं, उसकी क्वालिटी भी अच्छी आ जाए और वो ज़्यादा मिक़दार में भी हो। यानी हम फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल कर लेते हैं कि हमारे पास जो क्रॉप्स है इनकी क्या हो, इनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो। क्यों इस्तेमाल करते हैं, यानी अपने डिज़ायर करेक्टर्स के लिए, यानी जो करेक्टर्स हम चाहते हैं डिज़ायरेबल करेक्टर्स के लिए। तो डिज़ायरेबल करेक्टर्स क्या है हमारे, हम कहते हैं कि प्लांट बॉडी के अंदर क्या हो, इनकी ग्रोथ क्या हो, फास्ट हो, यानी फास्ट ग्रोथ हो। हम क्या कहते हैं कि ये क्या कर लेते हैं, हमें इनकी जो क्वालिटी है वो क्या हो, क्वालिटी इन्हांस हो। इनके जो फ्लावर्स हैं, यानी अगर हम फ्लावर्स में इस्तेमाल करते तो वो हमारे पास क्या हो, अट्रैक्टिव हो। अब हमारे पास फर्टिलाइज़र के 2 टाइप्स हैं। एक को हम नाम देते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स और एक को हम नाम देते हैं इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स। पहले हमारे पास है यानी टाइप्स ऑफ फर्टिलाइज़र्स। टाइप्स ऑफ फर्टिलाइज़र्स 2 टाइप्स के फर्टिलाइज़र्स हैं। एक को हम नाम देते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स हैं। सेकंड हमारे पास है इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स। अब ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र कौन से फर्टिलाइज़र होते हैं? ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का तुम लोगों ने केमिस्ट्री में स्टडी किया होगा। ऐसे कंपाउंड्स जिसके अंदर कार्बन होता है उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक, और ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन नहीं होता उसको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक। या ऑर्गेनिक के हम इस तरह करते हैं कि ऐसे सब्सटेंसेस जिसको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं वो क्या होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी प्लांट और एनिमल से हम हासिल करते हैं, प्लांट एंड एनिमल सब्सटेंसेस से we can get the organic fertilizer from plants and animals materials, यानी प्लांट्स और एनिमल के मटेरियल से हासिल कर लेते हैं। जिस तरह क्या होता है, पत्ते, लोग पत्ते गिरा देते हैं ना ख़ज़ान में, तो लोग पत्ते इकट्ठे कर लेते हैं। जब वो क्या कर लेते हैं, अपने फसलों को काट देते हैं, तो वही पत्ते क्या कर लेते हैं, उसमें पकेरते हैं। क्यों? चूँकि उस पत्तों के अंदर खुराक, पौधा जब होता है तो पत्तों के अंदर खुराक बनता है और वो खुराक पत्तों ही में स्टोर होता है। तो जब पत्ते गिर जाते हैं तो वही खुराक, वही न्यूट्रिएंट्स उसी पत्तों में मौजूद होता है, अगेन हम उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। या जानवरों के जो गोबर वगैरह हैं, क्योंकि डाइजेशन के बाद इनके अंदर क्या न्यूट्रिएंट्स रह जाते हैं, तो हम क्या कर लेते हैं, उसको फसलों में, उसको खेतों में क्या कर लेते हैं, डाल देते हैं, जिसको हम कहते हैं कंपोस्ट एंड मैन्योर बोलते हैं। लेकिन एक बात है कि जो हमारे पास ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है ये कम्प्लेक्स होंगे। कम्प्लेक्स का ये मतलब है कि ये जब प्लांट हम उसको खेतों में क्या करते हैं, बकेरते हैं, स्प्रेड करते हैं उसको, तो प्लांट इनके लिए ज़्यादा टाइम चाहिए ताकि प्लांट बॉडी दोबारा से उसको गेन करे। इनकी डिज़ॉल्व होने के लिए, सॉल्युबल होने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए। इट टेक्स मोर टाइम।